अब आगे। वीर प्रताप भागकर आया तो मीरा को नीचे गिरा हुआ, सिर पकड़े बैठे देखा। वह बिना एक पल खोए उसे गोद में उठाकर सीधे बाहर ले जाने लगा। मीरा अचानक यूं सबके सामने वीर की बाहों में उठाए जाने पर शर्म से लाल हो गई और सिर झुका लिया। वीर ने उसे बाहर सोफे पर लाकर बिठाया। 2 पल के लिए तो वह बाकी सब कुछ भूल ही गया। मीरा की चोट देखकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। कहां लगी? वीर ने चिंतित स्वर में उसके चेहरे को छूकर पूछा। मीरा की पलकें झुकी हुई थीं। धीरे धीरे उसने नजर उठाई और जैसे ही उसने वीर की आंखों में अपने लिए चिंता देखी, उसकी आंखें नम हो गईं। 2 बूंद आंसू वीर की कलाई पर गिर पड़े। वीर का दिल सच्ची में कांप गया। ज्यादा लगी है क्या? उसने बेचैनी से पूछा और उसके सिर के पास चोट वाली जगह को हल्के से सहलाने लगा। फिर उस पर फूंक मारने लगा। उसकी नजरें एक पल के लिए भी मीरा से हट नहीं रही थीं। वीर की गर्म सांसें जब मीरा के माथे से टकराई तो उसने पलकें बंद कर लीं। दिल तेज धड़कने लगा। वीर का पास आना उसे बेचैन करता था और वीर का दूर जाना उसे चोट देता था। मीरा ने हल्के से नाम में सिर हिलाया, जताया कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। फिर जल्दी से आंसू पोंछकर खड़ी हो गई, क्योंकि सब बड़े खड़े उन्हें ही देख रहे थे। भाभी सा, आप ठीक है ना? अवनी भागकर उसे गले लगी। वीर 2 कदम पीछे हो गया। अचानक पिछली सारी बातें चिंगारी की तरह उसके दिल में भड़क उठी। कुर्सी खिसकने की आवाज, तस्वीर, गुस्सा, सब। मासा, मैं फ्रेश होकर आता हूं। वीर ने एक नजर मीरा पर डाली, फिर राजेश्वरी से कहकर सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। मीरा की नजर वीर पर ही टिकी रह गई। अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वीर की आंखों में कोई खालीपन, कोई दूरियों की परत हो। सभी लोग हैरानी से उसे देखते रह गए। वीर का मीरा के लिए यूं फिक्रमंद होना सबके लिए नया था। हैप्पी बस 2 लोग नहीं थे, सूरी, काशी और सुभद्रा। राजेश्वरी मीरा के पास आई। बहू, आज ध्यान कहां है? मीरा ने नजरें झुका लीं। राजेश्वरी ने मुस्कुराकर आंखों से इशारा किया, जैसे सब समझ गई हो, जिससे मीरा और भी लाल हो गई और वहां से भागने लगी। मीरा, पहले मुझे हलवा खिलाती जाओ, वीर से बाद में आराम से मिल लेना। सोमेंद्र प्रताप मुस्कुराते हुए बोले। मीरा का चेहरा शर्म से भीग गया। उसने हड़बड़ी में कहा, जी अभी लाई पापा जी, और वहां से झटपट भाग गई। सभी हंसने लगे। काशी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। चेहरे पर चिढ़ साफ थी। राजेश्वरी ने सोमेंद्र को घूर कर कहा, हमारी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हैं? सोमेंद्र हंस पड़े। वो सिर्फ आपकी नहीं, हमारी बेटी भी है, थोड़ा बहुत छेड़ सकते हैं, सेकंड भर में। अवनी और विराज ने सोमेंद्र के दोनों हाथ पकड़ लिए। हां बड़े पापा, हम भी आपके साथ हैं। राजेश्वरी ने माथा पकड़ा। तुम सबका कुछ नहीं हो सकता, चलो नाश्ता कर लो, विराज की मां बोली। विराज, जाकर बाबा साहब को बुला ला। विराज तुरंत कमरे की तरफ भाग गया। सभी आदमी आकर टेबल पर बैठ गए। अवनी भी जाकर अपने पापा के बगल में बैठ गई। विहान जरूरी मीटिंग के लिए सुबह सवेरे ही निकल गया था। अवनी को ऐसे अपने पति के बगल में बैठते देख सुभद्रा के चेहरे पर खा जाने वाली नजरें उतर रही थीं, जबकि वह खाना परोस रही थी। मीरा भी हलवा परोसने आई। बार बार उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, पर वीर प्रताप का कहीं कोई पता नहीं। खाना भी टाइम से नहीं खाते, ऐसे ही तो इतने कमजोर हो रखे हैं, भगवान जाने कब अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। मीरा बड़बड़ाती हुई छोटी छोटी आंखें करके उधर देखने लगी। तभी वीर को आता देखा और तुरंत नजरें फेर ली। वीर बिना मीरा को देखे उसके पास से निकलकर सीधे कुर्सी पर जाकर बैठ गया। राजेश्वरी ने अपने बेटे के लिए खाना परोसा और मीरा से बोली, बहू, वीर को हलवा देना, वह सब तुम्हारे हाथ का ही बना है। मीरा शर्माते हुए धीरे धीरे वीर के पास आई और हलवा परोसने लगी, लेकिन वीर ने बिना देखे ही हाथ उठाकर रोक दिया। मीरा का हाथ रुक गया। मैं मीठा नहीं खाता, वीर ने ठंडे स्वर में कहा और खाना खाने लगा। सभी की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। राजेश्वरी ने फिर कहा, बेटा थोड़ा सा खा लो, इतने प्यार से। मां, वीर ने बीच में ही रोक दिया, मुझे किसी और के हाथ का बना मीठा पसंद नहीं, आप जानती है ना। मीरा ने जैसे सुनते ही जम गई। कुछ क्षण पहले
उसके चेहरे पर। वह किचन से बेसन के लड्डू लेकर आई और मीरा को ताना मारते हुए बोली, मैं ये दीदी के हाथ के ही खाओगे, अपनी चाची के हाथ के बने लड्डू नहीं। वीर ने चुपचाप लड्डू ले लिया और खाने लगा। मीठा उसे भले पसंद ना हो, पर घरवालों का दिल नहीं तोड़ता था। मीरा सिर झुकाए सब सुनती रही। उसके दिल पर एक एक बात तीर बनकर लग रही थी। भाभी सा, मुझे थोड़ी सब्जी देना, अवनी ने मासूमियत से कहा। और मीरा मुस्कुरा उठी। आज की सारी डिशेस वीर की पसंद की ही थी। वीर भी समझ गया था कि खाना मीरा ने ही बनाया है, स्वाद छुप नहीं सकता था। मीरा कटोरी लेकर अवनी की तरफ बढ़ी। तभी सुभद्रा के दिमाग में एक चाल कौंधी। उसने जानबूझकर मीरा के पैर के पास अपना पैर अटका दिया। मीरा का संतुलन बिगड़ा, कटोरी हाथ से छूटी और सीधा अवनी के हाथ पर गिरने लगी। पर मीरा ने बिजली की तरह अपना हाथ आगे कर दिया और अवनी की जगह खुद जल गई। आहा! अवनी चीख पड़ी। सबका ध्यान उधर गया। मीरा ने खुद का दर्द दबाकर सबसे पहले अवनी का हाथ पकड़ लिया और पास रखा पानी का जग लेकर तुरंत उसके हाथ पर डाल दिया। अवनी बुरी तरह रोने लगी। मीरा की अपनी आंखें भी भीग गईं, लेकिन वह डर के मारे पीछे हट गई, कहीं कोई उसे गलत न समझ ले। उसने अपने जले हुए हाथ को दुपट्टे में छिपा लिया। वीर भागकर आया। बर्फ लाओ जल्दी, वह गरज कर बोला। नौकर भागे भागे बर्फ लाए। वीर खुद अवनी के हाथ पर बर्फ रख फिर ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसके रोते चेहरे को पहुंचा। सबके सामने उसका पूरा ध्यान बस उसकी बहन पर था। और तभी वीर मुड़ा। उसकी नजर सीधे मीरा पर आकर ठहर गई। मीरा 2 कदम दूर डरी सिकुड़ी खड़ी थी। अचानक वीर उसकी तरफ बढ़ा। मीरा घबराते हुए बोली, हाँ, हमने जानबूझकर नहीं। और तभी ठप टप्पड़ एक गूंज ने सारे माहौल को जमा दिया। पीछे से ठाकुर साहिब चिल्लाए, वीर! मीरा लड़खड़ाई पर खुद को संभाल लिया। उसका पूरा जिस्म सन्न पड़ गया। उसके सफेद नर्म गाल पर वीर की उंगली के निशान स्पष्ट उभर आए। मीरा की आंखें पूरी तरह टूट चुकी थीं, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सुभद्रा भी एक क्षण को डर गई। इतना बड़ा हादसा उसने भी नहीं सोचा था। वीर अभी भी गुस्से से मीरा को देख रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि यह गुस्सा अवनी के लिए था या उन तस्वीरों के कारण जो उसके दिमाग को खा रही थी। काशी ने भी यह देखकर एक पल पछतावा महसूस किया, फिर तुरंत चेहरे का भाव बदल लिया और ध्यान अवनी की तरफ कर लिया। ठाकुर साहब गरजे, हमने ये संस्कार दिए हैं तुम्हें? एक स्त्री पर हाथ उठाया, वो भी सबके सामने। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गुस्से में बाहर निकल गया। बाकी लोग उसे रोकने पड़े, पर ठाकुर साहिब चिल्लाए, कोई नहीं जाएगा। आज जिसने इन्हें रोका वह भी इनके साथ बाहर जाएगा। सब ठिठक गए। वीर हवेली से बाहर निकल गया। मीरा की आंखों से अब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब आगे मीरा अपने रूम में सोफे से सिर लगाए आंसू बहा रही थी। हाथों में छाले पड़ गए थे, पर उसे इस वक्त अपना दर्द नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार कुछ देर पहले हुई घटना आ रही थी, जिससे उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। आंसू के साथ गाल भी लाल हो गए थे। उसे आज गलती खुद की ही लग रही थी। आखिर क्यों उसने ध्यान नहीं दिया? आज उसके कारण अवनी के हाथ पर लगी। साथ ही वीर प्रताप भी चले गए। सभी उनसे इतना गुस्सा हैं, खासकर पापा जी। ये सोच सोच कर मीरा का सिर फटा जा रहा था। वीर प्रताप के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग सुन्न पड़ रहा था। मीरा की आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसके दोनों हाथ उसके माथे पर चले गए। उसने कसकर सिर को पकड़ लिया, जैसे दिमाग की नसें खींच रही हों। मीरा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। हिम्मत कर लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, पर कुछ ही पलों में धम्म से नीचे गिर गई। मीरा! अचानक काकी चिल्लाई। राजेश्वरी जी ने काकी को मीरा को देखने भेजा, क्योंकि सोमेंद्र प्रताप जी गुस्से में रूम की तरफ बढ़ गए थे। काकी रूम में आई तो मीरा को बेहोश होते देख चीख पड़ी। काकी की आवाज सुन सभी अपने अपने रूम से बाहर आ गए।
विहान जो अभी ऑफिस से आया था, उसे फिलहाल घर पर क्या क्या हुआ कुछ नहीं पता था। सभी काकी की आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। वीर प्रताप के रूम में आए तो सब हैरान। मीरा बेहोश थी। काकी उसके पास बैठ रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर मीरा होश में नहीं आ रही थी। वह ऐसे ही बेजान पड़ी थी। क्या हुआ मीरा को? राजेश्वरी जी और सोमेंद्र प्रताप ने घबरा कर पूछा। विहान बोला, बड़े पापा, अभी सवाल जवाब का समय नहीं है, हमें मीरा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। कहते ही वह दौड़ते हुए आया और मीरा को उठाकर बाहर भागा। सभी भी तुरंत पीछे पीछे भागे। अवनी और विराज तो मीरा की हालत देखकर बुरी तरह रोने लगे थे। उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विराज की मां उन्हें गले लगाकर चुप करा रही थी, पर दोनों चुप ही नहीं हो रहे थे। इस वक्त सुभद्रा भी चुप थी। उसे पता था अगर अब एक भी शब्द बोली तो राजवीर जी क्या करेंगे, वह अच्छे से जानती थी। विहान ने मीरा को पीछे सीट पर लिटाया। राजेश्वरी जी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। विहान और सोमेंद्र प्रताप आगे बैठे और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर अस्पताल की ओर भागे। बाकी सभी भी दूसरी गाड़ियों में उनके पीछे निकले। अवनी और विराज ने जिद की तो उन्हें भी साथ ले जाया गया। ठाकुर साहिब लगातार वीर प्रताप को फोन कर रहे थे, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। खाने के वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रूम में ही खाना खाकर नींद की गोली लेकर सो गए थे। इसीलिए उन्हें नीचे क्या हुआ कुछ पता नहीं था। बाकियों ने भी नहीं बताया, क्योंकि ठाकुर साहिब हार्ट पेशेंट थे। उन्हें यह सदमा देना ठीक नहीं था। पर काकी की आवाज सुन वह भी नीचे आ गए। अथर्व यानी वीर प्रताप का फोन न लगते देख ठाकुर साहिब घबराए हुए बोले, वीर का फोन नहीं लग रहा, हमने कितनी कोशिश की, वीर कहां है? मीरा बहू की ऐसी हालत है और वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। धैर्य जी बोलते, वो बाबा साहेब, वीर। पर राजवीर जी बीच में ही बोल पड़े, वो किसी काम से गए हुए हैं, रात तक लौटेंगे। हमसे फोन पर बात हुई थी, बैटरी कम थी, इसलिए कहा था कि हम घर पर बता दें। ठाकुर साहिब चिंतित बोले, भगवान जाने अगर उसे मीरा की हालत का पता चला तो क्या होगा। बाकी चेहरों पर भी चिंता थी, पर सच्चाई वह अब भी नहीं बता सकते थे। कार अस्पताल के बाहर रुकी। विहान तुरंत मीरा को लेकर अंदर भागा। डॉक्टर और स्टाफ हुकुम साहब को देखकर भागे आए। स्टाफ भीड़ को हटाने लगा, क्योंकि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर बढ़ने लगे थे। डॉक्टर, इन्हें देखिए प्लीज, विहान बोला। डॉक्टर ने तुरंत वार्ड बॉय बुलाए। 2 वार्ड बॉय दौड़कर आए और मीरा को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले गए। कुछ देर में बाकी लोग भी पहुंच गए। सबके चेहरों पर घबराहट। राजेश्वरी जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी बहू को इस हालत में देखना पड़ेगा। अवनी भागकर उनके गले लग गई और हकलाते हुए रोते रोते बोली, बड़ी मां, प्लीज हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ। अगर हमने सब्जी नहीं मांगी होती तो अगर भाभी सास से गिरा ना होता, कभी उन्हें सताएंगे भी नहीं। राजेश्वरी जी ने उसे कसकर गले लगाया। बेटा, वो ठीक हो जाएंगी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तभी क्या क्या कहा तुमने अभी अवनी? विहान हैरानी से बोला। सभी उसकी तरफ देखने लगे। ठाकुर साहब की नजर भी उधर गई। अवनी चुप हो गई। घबराहट में चेहरा सफेद पड़ गया। विहान एक कदम आगे बढ़ा। हमने कुछ पूछा है तुम्हें? अवनी बताओ, वीर ने मीरा के साथ क्या किया? उसकी आवाज गंभीर हो चुकी थी, जैसे भीतर कुछ टूट चुका हो। अवनी रोते हुए सारी बात बता दी। सुनकर विहान और ठाकुर साहब पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों से गुस्सा साफ झलक रहा था। हम अभी आए, विहान ने कहा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। राजवीर जी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर विहान अब किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उधर वीर प्रताप ऑफिस की टेरेस पर शराब पी रहा था। उसकी नीली आंखें लाल हो चुकी थीं। हाथों पर जगह जगह चोटें थीं, पुरानी और नई दोनों। बोतल होठों से लगी थी, जैसे शराब के साथ वह अपने सारे दर्द को भी निगल जाना चाहता हो। पूरी बिल्डिंग खाली थी, बस वीर प्रताप, उसका दर्द और उसका टूटता दिल। वह बड़बड़ाया, क्यों मीरा, क्यों धोखा दिया मैंने? जानता हूं मैं गलतियां मैंने की, गुनाह किए, पर जब मैं प्यार करने लगा
तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। हाँ मीरा, धोखा। उसकी आंखों से आंसू गालों पर ढुलक रहे थे। वह फोन निकालकर वही तस्वीरें देखने लगा। एक दर्द भरी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी और तभी पीछे से भाई, एक तेज चिल्लाहट गूंजी। वीर लड़खड़ाते हुए पीछे मुड़ा।